सवाल, क्या बाइबल हकीकत में खुदा का कलाम है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस सवाल का जवाब ना सिर्फ इस बात का तयन करेगा कि हम बाइबल को और अपनी ज़िंदगियों में इसकी अहमियत को कैसे देखें, बल्कि इसका हमारी ज़िंदगियों के ऊपर अब्दी असर भी होगा। अगर बाइबल हकीकत में खुदा का कलाम है तो फिर हमें चाहिए कि हम इसे अजीज रखें, इसका मुतालिया करें, इसके अहकाम पर अमल करें और इस पर भरोसा रखें। अगर बाइबल खुदा का कलाम है तो फिर इसको रद्द करना दरअसल खुदा की ज़ात को रद्द करना है। ये हकीकत कि खुदा ने हमें बाइबल अता की है, दरअसल उसकी मोहब्बत का सबूत और तस्वीर कशी है। कलाम के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह मुकाशफा का सादा तरीन मतलब ये है कि खुदा ने बनी इंसान को ये बताया है कि वो कैसा है और हम किस तरह से उसके साथ दुरुस्त रूहानी ताल्लुक रख सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें खुदा अगर बाइबल के ज़रिए से हम पर ज़ाहिर ना करता तो हम यकीनी तौर पर ना जान पाते। अगरचे खुदा की तरफ से उसकी ज़ात का मुकाशफा बाइबल के अंदर बतदरीज करीबन 1500 सालों के अरसे में दिया गया, लेकिन हर एक ज़माने में जितना भी मुकाशफा लोगों के पास था उसमें वो हर चीज़ थी जिसे इंसानों को जानने की ज़रूरत थी, ताकि वो खुदा के साथ बिल्कुल दुरुस्त रूहानी ताल्लुक रख सकें। अगर बाइबल खुदा का कलाम है तो फिर ये ईमान, मज़हब, अमाल और अखलाकियात के तमाम मामलात में हतमी इख्तियार की हामिल है। अभी सवाल ये है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि बाइबल महज एक अच्छी किताब ही नहीं बल्कि खुदा का कलाम है। बाइबल में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे इंसानी नस्ल की तारीख में लिखी जाने वाली सभी मजहबी किताबों से मुनफरिद बनाती है? क्या कोई ऐसा सबूत मौजूद है जो ये साबित करता हो कि बाइबल खुदा का कलाम है? अगर हम चाहते हैं कि बाइबल के ऐसे दावों की सदाकत का तयन करें कि ये खुदा का कलाम है, ये इल्हाम के ज़रिए से हम तक पहुंची है और ईमान और अमाल के हवाले से किसी भी मामले के लिए ये काफ़ी है, तो फिर हमें इस तरह के सवालात का बड़ी संजीदगी के साथ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इस बात में कतई तौर पर कोई शक नहीं पाया जाता कि बाइबल खुदा का कलाम होने की दावेदार है। हम इस बात को पौलुस रसूल की तरफ से तीमुथियुस की तारीफ में वाज़िह तौर पर देख सकते हैं। वो कहता है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यसु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। बाइबल के खुदा का कलाम होने के हवाले से अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के सबूत मौजूद हैं। अंदरूनी सबूत वो हैं जो बाइबल के अंदर इसके इल्हामी होने की तस्दीक करते हैं। बाइबल के खुदा का इल्हाम होने के हवाले से अंदरूनी सबूतों में से सबसे पहला सबूत इस किताब के अंदर पाई जाने वाली हम आहंगी है। अगरचे बाइबल में 66 मुनफरद नोयत की किताबें मौजूद हैं जो 3 मुख्तलिफ बरे आज़मों पर लिखी गई, 3 मुख्तलिफ तरह की ज़बानों में लिखी गईं। इनको लिखने में करीबन 1500 साल का अरसा लगा। फिर इसके लिखारी ज़िंदगी के बहुत से मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी तादाद करीबन 40 थी। लेकिन इसके बावजूद बाइबल अपने आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक एक ऐसा किताबी मजमुआ है जिसकी तहरीरें कभी भी दूसरी तहरीरों की तरदीद नहीं करती। बाइबल की किताबों के अंदर पाई जाने वाली हम आहंगी बिल्कुल मुनफरद है, जो दुनिया की दीगर मजहबी किताबों के अंदर नहीं पाई जाती, और ये हम आहंगी साबित करती है कि जो अल्फाज खुदा ने अपने बंदों को रूल कुदस की तहरीक से लिखवाए वो इल्हामी हैं। अंदरूनी सबूतों में एक और सबूत जो ये साबित करता है कि बाइबल हकीकत में खुदा का कलाम है, वो इसके अंदर पाई जाने वाली नबूवतें हैं। बाइबल के अंदर मुख्तलिफ अफराद, कौमों बशमूल इसराइल, मुख्तलिफ शहरों और बनी नूह इंसान के बारे में सैकड़ों की तादाद में बड़ी तफसीली नबूवतें पाई जाती हैं। दीगर नबूवतें उस आने वाले मसीहा के बारे में हैं जो उन सब का नजात दहिंदा होगा जो उस पर ईमान लाएंगे। दुनिया की दीगर मजहबी किताबों में पाई जाने वाली नबूवतों और ऐसी नबूवतों के बरक्स जो मुख्तलिफ इंसानों ने की हैं, जैसे कि नोस्ट्राडामस, बाइबल में पाई जाने वाली नबूवतें इंतहाई मुफस्सल हैं। पुराने अहदनामे के अंदर खुदाउन यसु मसीह के बारे में 300 से ज़्यादा नबूवतें पाई जाती हैं। उन नबूवतों में ना सिर्फ ये बताया गया कि वो कहाँ पर और किस खानदान में पैदा होगा,
बल्कि उनमें ये भी बताया गया है कि वो किस तरह की मौत मरेगा और फिर मुर्दों में से जी उठेगा। बाइबल के अंदर पाई जाने वाली नबूवतों की कोई भी और मंत की वजाहत पेश नहीं की जा सकती सिवाय इसके कि ये खुदा का कलाम है। दुनिया की किसी भी और मजहबी किताब के अंदर इस तरह की और इस तादाद में नबूवतें नहीं पाई जाती जैसी और जितनी हम बाइबल के अंदर देखते हैं। बाइबल के इल्हामी होने का तीसरा अंदरूनी सबूत इसका मुनफरद इख्तियार और कुव्वत है। अगरचे ये सबूत पहले दोनों सबूतों के लिहाज से ज़्यादा निस्बती यानी शख्सी राय पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद ये बाइबल के इल्हामी यानी खुदा का कलाम होने का कतई तौर पर उनसे कम सबूत नहीं है। बाइबल का जो इख्तियार देखा जा सकता है वो आज के दौर तक लिखी जाने वाली किसी भी और किताब में नहीं देखा जा सकता। अगर इस इख्तियार और कुव्वत को देखना हो तो ये ऐसे देखा जा सकता है कि खुदा के कलाम की माफौकल फितरत कुव्वत की वजह से बेशुमार जिंदगियां मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी हैं। नशे की लत का इलाज इस किताब की बदौलत मुमकिन हो सका है। बेशुमार हम जिन्स परस्तों को इस किताब ने रिहाई बख्शी। बहुत सारे लावारसों और सुस्त गाम लोगों की जिंदगियों को इसने तब्दील किया। इंतहाई खतरनाक और पुराने मुजरमों की जिंदगियां इसके वसीला से बदल गई। इसने बहुत सारे गुनाहगारों की सरजनश की और नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर दिया। बाइबल के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुकम्मल तौर पर तब्दील करने वाली कुव्वत मौजूद है, क्योंकि ये हकीकत में खुदा का कलाम है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बैरूनी सबूत भी हैं जो ये साबित करते हैं कि बाइबल हकीकत में खुदा का कलाम है। पहली चीज़ बाइबल की तारीख है। क्योंकि बाइबल तफसील के साथ तारीखी वाक़यात को बयान करती है, इसलिए बाइबल के तारीखी बयानात की किसी भी दूसरी तारीखी किताब के बयान की तरह तस्दीक करने की ज़रूरत है। इल्म असार कदीमा और दीगर तसानीफ दोनों ही बार बार बाइबल मुकद्दस में बयान करदा तारीखी तफासील को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर चुकी हैं। हकीकत तो ये है कि इल्म असार कदीमा और मतन से मुतल्लिक पाए जाने वाले सबूत जो बाइबल की सच्चाई को साबित करते हैं, उनकी रोशनी में बाइबल कदीम दौर की सभी किताबों में बिल्कुल मुनफरद अंदाज में बेहतरीन तौर पर लिखी जाने वाली किताब है। बाइबल में ऐसे वाक़यात जिनकी हम तारीखी लिहाज से तस्दीक कर सकते हैं, उनके बिल्कुल सच्चाई के साथ और बिल्कुल दुरुस्त तौर पर दर्ज किए जाने की हकीकत इस बात की तरफ इशारा करती है कि जब बाइबल मजहबी और अकायदी मामलात के बारे में बात करती है तो उस वक्त भी वो बिल्कुल सच्ची किताब है। और ये चीज़ बाइबल के इस दावे की भी पुख्ता दलील पेश करती है कि ये खुदा का जिंदा कलाम है। बाइबल के खुदा का कलाम होने का एक और बैरूनी सबूत उसके मुसन्नफीन की ईमानदारी है, जिन्हें खुदा ने रूल कुद्दस की तहरीक से कलाम मुकद्दस को कलमबंद करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसा कि पहले भी बयान किया जा सकता है, खुदा ने ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपना कलाम कलमबंद करने के लिए इस्तेमाल किया। जब हम इन आदमियों की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो हम उन्हें बहुत पुरखलूस, संजीदा और ईमानदार पाते हैं। ये हकीकत कि वो अपने ईमान की खातर दर्दनाक तरीन तरीकों से दी जाने वाली मौत का सामना करने को भी तैयार थे, इस बात का सबूत है कि ये आम लेकिन ईमानदार आदमी ये मानते थे कि वाकई खुदा ने उनके साथ कलाम किया है। वो आदमी जिन्होंने नया अहदनामा कलमबंद किया और दीगर सैकड़ों ईमानदार अपने पैगाम की सच्चाई को जानते और मानते थे, क्योंकि यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद उन्होंने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा था। मुर्दों में से जी उठने वाले मसीह को देखने और उसके साथ वक्त गुजारने जैसे तजर्बे ने उन लोगों को इंतहाई मुनफरद अंदाज से मुतासर किया था। इस वजह से वो उन जगहों से निकले जहां पर वो खौफ की वजह से छुपे बैठे थे और जो पैगाम खुदा ने उन्हें दिया था उसकी खातर अपनी जिंदगियां कुर्बान करने के लिए भी वो तैयार हो गए। उनकी जिंदगियां और अमवात इस हकीकत की तस्दीक करती हैं कि बाइबल हकीकत में खुदा का कलाम है। बाइबल के खुदा का कलाम होने का आखिरी बैरूनी सबूत इस किताब की बका या फना नापजीरी है। इस किताब की अहमियत और इसके इन दावों की वजह से कि ये खुदा का कलाम है, इसने ऐसे बहुत ही शदीद किस्म के हमलों का सामना किया है जिनमें इस किताब को तारीख के अंदर बहुत दफ़ा फना कर देने की कोशिशें की गई। इब्तदाई रोमी सल्तनत जैसे कि डायकोलेशन से लेकर कैमोनिस्ट आमरों और मौजूदा दौर में दहरियों और वजूद परस्तों जैसे सारे ही हमला आवरों के सामने उनके खिलाफ बाइबल बड़ी शान के साथ खड़ी है और आज के दिन तक भी ये सबसे ज़्यादा छपने और पढ़ी जाने वाली किताब है।
मुख्तलिफ औकात में तशकीक परस्त बाइबल को एक द्योमलाई दास्तानों की किताब करार देते रहे हैं, लेकिन इल्म आसार कदीमा ने इसको एक तारीखी किताब साबित किया है। इसके मखालफीन ने इसकी तालीमात को भी कदीम और मौजूदा दौर के मुताबिक गैर मौजू करार देने की कोशिशें की हैं, लेकिन इसके इखलाकी और अदालती नज़रियात और तालीमात पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुआशरों और तहजीबों पर बहुत मुस्बत तौर पर असरअंदाज हुई हैं। आज भी इसे नाम नहाद साइंसी शुबाजात, नफ्सियात और सियासी तहरीकों की तरफ से मुख्तलिफ तरह के हमलों का सामना है, लेकिन इसके बावजूद ये आज भी उतनी ही सच्ची, बामौका और मुफीद है जितनी ये तहरीर होने के वक्त थी। ये वो किताब है जिसने गुज़श्ता 2000 सालों के दौरान बेशुमार जिंदगियों और तहजीबों को यकसर तौर पर तब्दील करके रख दिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके मुखालफिन इस पर किस तरह से हमला करते हैं, इसको तबाह करने की और झूठा साबित करने की कोशिशें करते हैं। इसको मानने वाले लोगों की ज़िंदगियों में बाइबल की सदाकत और इसका असर बिल्कुल वाज़िह है। हमारे लिए ये हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि बाइबल पर जब भी और जैसे भी हमले किए गए हैं, ये हमेशा ही उन कोशिशों को नाकाम बनाते हुए बिल्कुल अपनी असल हालत में बेआंच उभर कर सामने आई है। आखिर खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा था कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इन सबूतों को देखने के बाद कोई भी शख्स बिला शक व शुबा ये कह सकता है कि बाइबल हकीकत में खुदा का कलाम है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।